सो सेवेंथ क्लास लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, जो लेसन नंबर 2 है आपका अल्लाह सेल्फ एग्जिस्टेंट, उसका हमने सारा एक्सप्लेनेशन पूरा देखा था अच्छे से, लाइन टू लाइन हमने उसे रीड करा था, समझा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हैं, फिलअप हैं, वो सारा हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई कैन नॉट वी सी अल्लाह, हम अल्लाह को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, सबको पता ही होगा। वी कैन नॉट सी अल्लाह ड्यू टू हिज परफेक्ट लाइट ना, अल्लाह की परफेक्ट लाइट होने की वजह से हम नहीं देख पाते हैं अल्लाह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अल्लाह हैव एनी एग्जिस्टेंस, क्या अल्लाह का कोई एग्जिस्टेंस है। तो इसका आंसर आएगा बिल्कुल यस है। और क्यों है, क्योंकि अल्लाह जो है वो सेल्फ एग्जिस्टेंट है। सेल्फ एग्जिस्टेंट का मतलब आपने समझा था ना लास्ट क्लास में। सेल्फ एग्जिस्टेंट क्या होता है, जिसका जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, उसका एग्जिस्ट करता है वो, बट किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अल्लाह क्या है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। नेक्स्ट है अल्लाह इज इटर्नल, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो अल्लाह इटर्नल है, ये वर्ड काफ़ी बार यूज हो चुका है आपकी बुक में। तो इटर्नल वर्ड का मैंने बता रखा है आपको। इटर्नल जो वर्ड है उसका मतलब होता है समवन हु इज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, मतलब कोई ऐसा जो स्टार्टिंग से था और स्टार्टिंग तक रहेगा, मतलब जो एंड तक रहेगा, ठीक है। तो इटर्नल है अल्लाह। इसका मतलब क्या है, तो देखिए मतलब भी हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इटर्निटी मीन्स फॉर एवर, इटर्निटी का मतलब होता है हमेशा। अल्लाह ऑलवेज वॉज, अल्लाह हमेशा था, एंड ऑलवेज विल बी, और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। मतलब अगर देखो दुनिया जब स्टार्ट हुई, ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे लोगों ने अपनी लाइफ स्टार्ट करी, लोगों ने पेड़ पौधे जो भी लाइफ स्टार्ट हुई जिस भी तरीके से ना, तो उससे भी पहले से अल्लाह वाज एग्जिस्टिंग। और अब जब दुनिया कभी मतलब आगे आने वाले कुछ समय में काफ़ी हज़ार साल बाद, लाखों साल बाद, मिलियन साल बाद क्या होगा, अगर अर्थ जो है वो उसका एग्जिस्टेंस मिट जाता है, मतलब अगर अर्थ एग्जिस्ट ना करे तो भी अल्लाह विल एग्जिस्ट ना, तो भी अल्लाह जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हु, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। तो ज़मीन और आसमान को किसने बनाया है ना। तो वो देखिए लिखा है इसका आंसर, सबको ही पता है किसने बनाया। तो अल्लाह हैज़ क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ ना, हेवेंस और अर्थ को अल्लाह ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। तो सेल्फ एग्जिस्टेंट का मैंने अभी बताया था आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी, अब दोबारा से देखेंगे। इसकी पूरी डेफिनेशन लिखी है, लिखा है सेल्फ एग्जिस्टेंट इज दैट वन हुज एग्जिस्टेंस इज मस्ट एंड नॉन एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो सेल्फ एग्जिस्टेंट वो होता है जिसका एग्जिस्टेंस जो है मतलब उसका होना, एग्जिस्टेंस मतलब होना, ठीक है। होना तो मस्ट है, मस्ट मतलब ये समझ लो 100% ज़रूरी है, ठीक है। 100% ज़रूरी है उसका होना। और नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि उसका ना होना जो है वो इम्पॉसिबल है, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना एग्जिस्ट करे। तो अल्लाह का क्या है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है, अल्लाह सेल्फ एग्जिस्टेंट है। और उसका मीनिंग जो है वो आपने इस लाइन में अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड अल्लाह क्रिएट द यूनिवर्स, अल्लाह ने यूनिवर्स को कैसे क्रिएट करा। तो देखिए आंसर लिखा है अल्लाह क्रिएटेड द यूनिवर्स बाय हिज ऑर्डर, है ना। कुन फयकुन जो हमने पढ़ा था लास्ट लेसन के बिल्कुल लास्ट लाइन में था वो, तो उसमें लिखा था कि अल्लाह ने बस ऑर्डर दिया और पूरा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हो गया, है ना। कुन फयकुन का मतलब ही क्या होता है कि अल्लाह ने सिर्फ मुंह से बोला, ठीक है। अल्लाह ने बोला, ऑर्डर दिया, और वो जो चीज़ है वो यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब आप समझते हो, यूनिवर्स मतलब ओनली अर्थ नहीं, अर्थ के साथ में जो स्टार्स हैं, स्काई है, और बाकी अदर प्लैनेट्स हैं, सन है, और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, एस्टेरॉइड्स, जितनी भी हमारी पूरी ब्रह्मांड, यूनिवर्स माने है ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ने सिर्फ अपने ऑर्डर से, एक कहने से, है ना। कुन फयकुन, कुन का मतलब ये होता है कि कुछ बोलना, वर्ड्स ना। तो अल्लाह ने सिर्फ अपने एक ऑर्डर देकर ही इस पूरी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को क्या कर दिया, एग्जिस्ट
मतलब एग्जिस्टेंस में ला दिया। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए फिलअप है। तो ठीक है, फिलअप के मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखे हैं, आप ये फिल कर लेंगे और मैं बुक में से आपको बता भी देती हूँ अभी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिलअप जो है वो है इट वाज द पीरियड ऑफ डैश। तो किस चीज़ का पीरियड था? दीनियात का। ठीक है, फर्स्ट में दीनियात लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एंटर्ड द क्लासरूम। किसने एंटर करा क्लासरूम में? तो टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है, थर्ड है अल्लाह इज विदाउट एनी, फिर 2 गैप दिए हैं एंड डैश ना। तो फर्स्ट में लिखेंगे फॉर्म और शेप, और जो सेकंड वाला फिलअप है, सेकंड वाला गैप है मतलब थर्ड में ही एंड के बाद, उसमें आप क्या लिखेंगे? बॉडी। मतलब अल्लाह की कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है और ना ही कोई बॉडी है, ये तो पता ही है आपको। फोर्थ फिलअप क्या है? बट ही इज डैश सो वी डैश, है ना। बट ही इज एग्जिस्टिंग, तो अल्लाह जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और हम क्या करते हैं? अल्लाह में बिलीव करते हैं, बिलीव रखते हैं मतलब। नेक्स्ट फिलअप फिफ्थ फिलअप जो है लिखा है एनीवन हु इज सेल्फ एग्जिस्टेंट डैश, है ना। तो जो भी सेल्फ एग्जिस्टेंट होता है वो क्या होता है? इज परफेक्ट, है ना। तो सेल्फ एग्जिस्टेंट होने के लिए हर किसी चीज़ में क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्शन जो है उसके, जिसके अंदर परफेक्शन होगा वही क्या होगा? सेल्फ एग्जिस्टेंट होगा। और अल्लाह के सिवा ऐसा कोई भी नहीं है जो सेल्फ एग्जिस्टेंट हो, मतलब हर चीज़ में हर लिहाज से वो परफेक्ट हो, तो ऐसा कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। नेक्स्ट है ही हैज़ नो डैश एंड नो डैश, ना। ही हैज़ नो सन एंड फादर। ठीक है, तो ना ही अल्लाह का कोई सन है और ना ही अल्लाह का कोई फादर है। नेक्स्ट है सेवेंथ जो है अल्लाह डैश एंड ही एग्जिस्ट फ्रॉम डैश टू डैश, ना। तो अल्लाह इज इटर्नल एंड ही एग्जिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, है ना। मतलब अल्लाह जो है वो इटर्नल है और इटर्निटी का मतलब ही मैंने क्या बताया था? द पर्सन और द समवन हु इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। ठीक है, जो स्टार्टिंग से एंड तक एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेवेंस नेक्स्ट जो है एट्थ वाला, उसमें देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है अल्लाह हैज़ क्रिएटेड डैश डैश एंड डैश, 3 उसमें फिलअप दिए। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। ठीक है, तो जो आसमान, ज़मीन आसमान को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। यहाँ पे हेवेंस का मीनिंग जो है ना वो मतलब आसमान है, जैसे सातों आसमान बोलते हैं ना, वो वैसे करके है। हेवेंस का मतलब आप वो नहीं समझना। नाइन्थ है अल्लाह इज डैश, तो अल्लाह इज इटर्नल। इटर्नल का मतलब आपको अच्छे से पता है। 10th है अल्लाह डैश इज इनविजिबल, तो इनविजिबल कौन है? अल्लाह। अल्लाह इज इनविजिबल बट स्टिल अल्लाह हैज़ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? सेल्फ एग्जिस्टेंट है वो भी अल्लाह। ठीक है, तो इस लेसन में आपके इतना ही था। बुक वर्क भी है आपका। और अच्छा, वर्ड मीनिंग जो है, तो वर्ड मीनिंग में आपको क्या करना है? लिखनी नहीं है कॉपी में, बस आपको 5 वर्ड मीनिंग, एनी 5 वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ठीक है, कोई भी 5 वर्ड मीनिंग स्टार्टिंग की उठाएंगे आप और वो आपको लर्न करनी है अच्छे से, और हिंदी और उर्दू दोनों में लर्न करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी जो है वो तो सेम ही है हिंदी और उर्दू में, पर कुछ ऐसे हैं जो उर्दू में उनका अलग मीनिंग है और हिंदी में अलग है, तो उन्हें मतलब दोनों में याद करना है, लिखना भी दोनों में आना चाहिए, क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट भी है आपके पास, तो इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, और इस लेसन की जो मतलब जो इस लेसन का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डिस्क्रिप्शन कैसे चेक करते हैं मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट क्लास में, आज फिर से बता देती हूँ। तो जहाँ पे आपकी वीडियो अब जब आप चलाओगे तो नीचे क्लास लिखी होगी ना कि 7th क्लास का इस्लामियात का ये वाला लेसन है, वहीं पे आप टच करोगे जब, तो नीचे एक बॉक्स खुल के आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिखा होगा उसके ऊपर और नीचे ब्लू लिंक होगी, उस पर टच करके आप पिछली क्लास का जो है वो देख पाएंगे। ठीक है, और इतना ही रहेगा आज के लिए, आपकी क्लास यहीं पे करते हैं फिनिश। ठीक है सर।